हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बोर्ड मास के नेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बोर्ड मास का नेम कक्षा 3 या 4 से शुरू हो जाता है और आगे तक चलता रहता है। ये बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास क्या बोलेंगे? बोर्ड मास क्या बोलेंगे? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर ऑफ को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ई का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक। तो क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे क्या होता है? ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान रखना है आपको। बार ब्रैकेट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का नाम, दूसरा नाम है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट या हिंदी में से कहते हैं छोटा कोष्टक। उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्टक। उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, इसका नाम होता है बड़ा कोष्टक। सबसे पहले क्या करते हैं? बार ब्रैकेट बढ़ाते हैं। बार ब्रैकेट अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है बार ब्रैकेट, तो जैसे इसमें दिया हुआ है सबसे पहले बार ब्रैकेट, तो इस बार ब्रैकेट को हटाना है। बार ब्रैकेट के अंदर जो भी समस्या दी हुई है पहले उनको सॉल्व करना होता है। कोई भी समस्या दी हुई हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, पहले उसे हमको सॉल्व करना होता है। जब बार ब्रैकेट खत्म हो जाता है उसके बाद आते हैं हम छोटे कोष्टक पर आते हैं। इसको मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ आना होता है। अंदर से बाहर की तरफ इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा पहले। उसके बाद हम छोटा कोष्टक मतलब राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आएंगे हम मझला कोष्टक। मझला मतलब कर्ली ब्रैकेट के पास आएंगे। जो भी कर्ली ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। एक कर्ली ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या आएंगे? उसके बाद आएंगे हम कर्ली ब्रैकेट के बाद आएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के पास। किसके बाद? स्क्वायर ब्रैकेट के पास। अगर जो भी कोष्टक के अंदर समस्या दी हुई है पहले वो सॉल्व करनी होती है। पहले बार ब्रैकेट की, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट की, उसके बाद राउंड, स्मॉल का मतलब राउंड ब्रैकेट होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की समस्या है, जो जोड़ घटाव जो करना होता है, मतलब सबसे पहले करना होता है उसमें डिवाइड। ऑफ हो तो ऑफ को सॉल्व करें। ऑफ के स्थान पर मल्टीप्लाई लगाएं और मल्टीप्लाई ऑफ का आ जाता है तो पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद डिवाइड करें। उसके बाद क्या करें? ऐड करें। उसके बाद करें सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो समस्या है, जो भी डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद राउंड स्क्वायर ब्रैकेट पर आना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट। जैसे उसके अंदर जो समस्या होती है यहाँ से लेंगे, बाहर की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। आगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें डिवीजन। डिवीजन क्या दिया हुआ है? इसमें ब्रैकेट नहीं है ना, तो इसमें बोर्ड मास का नाम लाएंगे। पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक। अगर उसमें बोर्ड ये नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ से पहले ऑफ लगेगा। ऑफ भी नहीं है तो क्या लगेगा? डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या हो गया? अगर 16 का 4 में या 16 का 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 4। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 17 आ जाएगा, इसके स्थान पर क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई 15 हो गया, माइनस क्या हो गया? 4 हो गया। चिन्ह जो उसके सामने है वही लगाना होता है। ये क्या हो गया? 17 15 क्या हो गया? 32। 32 माइनस कितना हो गया? 28। ये होगा सॉल्व। अब देखो ये कर रहे हैं सॉल्व, ये सॉल्व कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन हम। इसमें क्या दिया हुआ? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। वैसे सबसे पहले क्या करना है? इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है। सॉरी, मल्टीप्लाई मतलब ऑफ को। ऑफ को हटाकर क्या लगाना होता है? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना होता है। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सबसे पहले क्या करना है? इसको हमने सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑफ को या का को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 2 का 4 का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे किसको? 16 को। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। इधर भी डिवाइड है, इधर डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 8 6 48 होते हैं, गुणा 7 हो गया। उधर 2 क्या हो गया? इधर डिवाइड कर दिया इसमें, तो मल्टीप्लाई 2 गुणा 4 8 हो गया। एक ऑफ का स्थान था, तो 16 डिवाइड होगा 8 से, कितना 2 टाइम
तो कितना टू आ गया, ये आ गया 56 माइनस 2 कितना हो गया 54 आ गया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको में। पहले ऑफ को जाएंगे मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले डिवाइड को करें, उस पहले ऑफ की जो चिन्ह लगा हुआ है आपके स्थान पर मल्टीप्लाई, तो पहले वही गुणा करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर क्या हो गया 2 गुणा 4 8 हो गया, 8 से डिवाइड किया 16 में कितना हो गया 2 आ गया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8 आ गया, उसके बाद 8 का 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 इधर बच गया, तो दोनों घटा दिए कितना हो गया। उसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने ब्रेक कर दूंगा, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिया, क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, लगा हुआ है ऑफ लगा हुआ है, क्या करेंगे पहले यहाँ हो जाएगा 25 गुणा 4 हो जाएगा पहले, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे, पहले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ तक हो जाएगा 2 हो गया, प्लस भाई क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे ना, पहले डिवाइड, उसके बाद क्योंकि ऑफ हो गया, ऑफ के बाद क्या डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे 4 टाइम गया भाई 12 में डिवाइड करेंगे 3 से कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 4 टाइम कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, कितना हो गया 16 हो गया, समझ में आएगा आपको। उसके बाद इसे एज करते हैं, वही पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 25 गुणा 4 100 हो गया, 100 से डिवाइड किया 200 में कितना हुआ 2 आ गया, इधर भी डिवाइड किया 12 डिवाइड किया तो 4 से कितना आ गया 4, और 4 और 2 कितना होगा 6, और आपको समझ में आ गया होगा, आप इसकी शॉर्ट ले जाएं इसका। अब इधर सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना है पहले क्या करना है आपको, पहले कुछ क्या ब्रैकेट में क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है आपको क्या करना है, ये रेखा कोष्टक जो होता है या बार होता है, बार इसमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे उसके बाद आएंगे राउंड ब्रैकेट पर, राउंड ब्रैकेट में क्या है डिवाइड है, डिवाइड में क्या है ये डिवाइड कितना हो गया, पहले क्या करना भीतर से बाहरी तरफ लौटेंगे, 36 में 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसका कितना हो गया 20 हो गया 20, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे इसको। ठीक, इधर की यहाँ चिन्ह कैसा आएगा 20 को, 20 के सामने चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक, ध्यान रखना है पहले आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ये कोष्टक खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस कोष्टक में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे कोष्टक में कितना होगा 56 हो जाएगा, 56 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, कोष्टक के अंदर तो ये भी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उधर क्या हो गया ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, जो क्या कर्व ब्रैकेट है, पहले स्मॉल ब्रैकेट खत्म किया है, उसके बाद कर्व ब्रैकेट खत्म किया है, कर्व ब्रैकेट की समस्याएं खत्म की, उसके बाद क्या हो गया इसमें इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 ये हो गया 60। ठीक, ये हो गया। ठीक, समझ गया। ठीक, पहले स्मॉल इसमें रेखा कोष्टक नहीं है ना, पहले कर्व ब्रैकेट की प्रॉब्लम क्या डिवाइड है, मल्टीप्लाई सॉल्व की, उसके बाद ये कर्व छोड़ो स्मॉल ब्रैकेट हट गया, उसके बाद कर्व ब्रैकेट बाय कर्व ब्रैकेट क्या है 8 गुणा 7 माइनस 20 हो गया, उसको क्या किया 8 गुणा 5 56 हो गया, माइनस 20 कितना हुआ 36, उसके बाद ये कर्व ब्रैकेट हट गया, उसके बाद ये जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद आएंगे इस पर हम, उसके बाद इस समस्या बनाएंगे। ठीक, ये सवाल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके सामने समस्या। ये समस्या करनी क्या करनी है, या क्या करना है 3 प्लस 8 प्लस 5, उधर क्या है कर्व ब्रैकेट है, कर्व ब्रैकेट दिया हुआ है, कर्व ब्रैकेट क्या दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई नहीं ऑफ है, ऑफ क्या है 11 है, उसके बाद हाँ जी माइनस है, माइनस क्या है, माइनस क्या है छोटे ब्रैकेट में 4 माइनस बन रही और ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये समस्या है, ये सवाल समझने लायक है, इसको समझेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे पहले उसे रेखा कोष्टक शुरू करेंगे। रेखा कोष्टक के सामने अगर किसी ब्रैकेट के सामने चिन्ह लगा हुआ माइनस का, तो उस ब्रैकेट के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं
उल्टे हो जाते हैं। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये रेखा हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3, तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा। 4 प्लस 1 कहाँ हो गया, इस ब्रैकेट रेखा तक हटाया आपने, कर तो जो बार ब्रैकेट हटाया, बार ब्रैकेट हटाने के बाद क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया, माइनस का 3 प्लस का -2 प्लस का 3, तो प्लस का 2 प्लस का कितना बचा, प्लस का 1 बचा, तो क्या हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5। उसके बाद ये आपका जो स्मॉल ब्रैकेट है वो भी हट गया, ये क्या हो गया, इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी यहाँ से हट गया, तो कितना बच गया, उसके सामने कितना आएगा, 5 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे, तो ऑफ के साथ 3 गुना 11 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 33। इससे से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसके बाद चिन्ह है, और के बाद क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 33 प्लस 8 प्लस 5 कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5, ये हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट आ गया, ये कर ब्रैकेट हट गया यहाँ से, बड़ा ब्रैकेट आ गया, कितने 4 बच गए, तो क्या जाएगा 33 प्लस में 8 प्लस कितना हो गया, 5 गुणा -4, कितना हो गया, 8 -20 प्लस कितना होगा, 33, कितना होगा, 33। तो इसे घटाएंगे, कितना हो जाएगा इसमें से, इसे यहाँ सोल्व करेंगे, कितना होगा, 33 माइनस का कितना बच गया, 12। ब्रैकेट हटाने पर क्योंकि माइनस टेन को बाहर निकालेंगे तो माइनस नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 बच गया, इधर क्या बच गया, 2, तो 21 आ गया, कितना आ गया, 21। इसी के साथ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा वीडियो को देख लें। पहले क्या करना है आपको, बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी समस्या दी हुई है, जो प्रॉब्लम दी हुई है, पहले उसमें क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अगर ऑफ को करना हो तो ऑफ के स्थान पर मल्टीप्लाई लगाने के बाद उससे पहले ऑफ की स्थान पर जो मल्टीप्लाई लगा हुआ है उसे सॉल्व करें, उसके बाद डिवाइड करें, जो जहाँ जहाँ डिवाइड किए हो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें, क्योंकि जिस पहले करना होता है कार्य का पुस्तक या बार पुस्तक, उसके बाद राउंड ब्रैकेट बनाएं, राउंड ब्रैकेट में अगर ऑफ है तो ऑफ हटाएं, उसके बाद क्या हटाएं, डिवाइड हटाएं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसी के साथ कर्ली ब्रैकेट में करें, उसके बाद क्या कर लें, राउंड ब्रैकेट में करें, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में। देख, तो सबसे पहले समस्या आपको हर ब्रैकेट करनी है, उसके बाद बाहर निकलते जाना है, इसी के बाद ये समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी। धन्यवाद।